आज हम हिंदी गद्य साहित्य का उद्भव व विकास एवं रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। प्रेमचंद्र का हिंदी में मूल रूप से लिखित उपन्यास कौन सा है? कायाकल्प उपन्यास 1925। दूसरा प्रश्न है, भारतीय कथा साहित्य की प्रथम नारी पात्र सुमन किस उपन्यास से चित्रित है? तो सेवा सदन उपन्यास से। प्रेमचंद्र के कर्मभूमि उपन्यास में किनकी समस्याओं का चित्रण है? तो हरिजन समस्याओं का चित्रण है। प्रेमचंद्र के गोदान उपन्यास में किसका चित्रण किया गया है? तो किसान और मजदूर के शोषण का चित्रण। तत्कालीन समाज के वर्जित विषयों पर उपन्यास किसने लिखे हैं? तो बेचन शर्मा उग्र और ऋषभ चरण जैन ने। सिया रामचरण गुप्त ने कैसे उपन्यास लिखे हैं? तो गांधी दर्शन पर आधारित मनोवैज्ञानिक सामाजिक उपन्यास लिखे हैं। भगवती चरण वर्मा ने चित्रलेखा उपन्यास में किससे विषय बनाया है? तो पाप और पुण्य को। यशपाल का दादा कामरेड उपन्यास कैसा है? तो पूंजीवाद, गांधीवाद और आतंकवाद का विरोध करने वाला उपन्यास। राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर किस उपन्यास की रचना हुई है? तो यशपाल द्वारा रचित झूठ सच उपन्यास पर। द्विवेदी जी ने मध्यकालीन समाज की जड़ता पर प्रहार किस उपन्यास में किया है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा नामक उपन्यास में। द्विवेदी जी ने किस उपन्यास की कथा प्रबंध चिंतामणि से ली है? तो चाकू चंद्रलेख उपन्यास की कथा प्रबंध है। द्विवेदी जी ने लोरिक चंदा की लोरिक कथा को मृक्ष कटिकम की कथा से किस उपन्यास में जोड़ा है? तो पुनर्नवा नामक उपन्यास में। रंगे राघव का कब तक पुकार कर उपन्यास किसकी जीवन को उजागर करने वाला है? तो नाटो की जिंदगी को उजागर करने वाला। सिया व मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? तो राही मासूम रजा द्वारा रचित आधा गांव उपन्यास। शैलेश मटियानी ने अपने उपन्यास में किसका चित्रण किया है? तो बंबई की चकाचौंध में पलने वाले कुत्सित जीवन का चित्रण। गिरधर गोपाल का कौन सा उपन्यास प्रयोगशील है? तो चांदनी रात के खंडहर। उषा प्रियंवदा द्वारा लिखित वापसी कहानी में क्या दर्शाया गया है? तो वापसी कहानी में दर्शाया गया है कि सेवानिवृत्त होकर व्यक्ति किस तरह अपने परिवार में ही फालतू हो जाता है। बदलते हुए पारिवारिक वातावरण के संदर्भ में बुजुर्गों की स्थिति का चित्रण करने वाली कहानी कौन सी है? तो भीष्म साहनी कृत चीफ की दावत कहानी में। भारत विभाजन की पृष्ठभूमि में शरणार्थी समस्या से संबंधित कौन सी कहानी है? कमलेश्वर द्वारा कृत भटके हुए लोग कहानी। जैनेंद्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किसने कहा है? तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किसमें रही है? तो बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगुण अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की उल्लेखनीय कहानियों में से कौन सी कहानी है? कवि रंगे राघव द्वारा कृत गदल। नई कहानी की शुरुआत किसने मानी है? तो डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा की परिंदों से मानी है। नई कहानी को प्रतिष्ठा दिलाने में किसकी भूमिका अधिक उल्लेखनीय है? तो नई कहानी पत्रिका के संपादक भैरवनाथ गुप्त की संपादकीय भूमिका अधिक रही है। वृंदावन लाल वर्मा की कहानियों में किसकी झांकी द्रष्टव्य है? तो ऐतिहासिक अंचल की झांकी। रंगे राघव द्वारा कृत मुर्दों का टीला उपन्यास में किसकी कहानी कही गई है? तो उपन्यास में मोहन जोदड़ो की वैभव संपन्न संस्कृत और उसके विनाश की कहानी कही गई है। हिंदी का सर्वप्रथम जीवन चरितात्मक उपन्यास कौन सा है? झांसी की रानी उपन्यास। नाचियो बहुत गोपाल उपन्यास में किसके जीवन की कहानी है? तो उपन्यास में समाज के सर्वथा उपेक्षित भांगियों के संघर्षमय जीवन की कहानी है। अमृतलाल नागर के उपन्यास बूंद और समुद्र में किस व्यवस्था का चित्र है? तो लखनऊ के चौक के रूप में भारतीय समाज के विभिन्न रूपों जैसे रीति नीति आचार विचार जीवन दृष्टियों मर्यादाओं टूटती और निर्मित होती हुई व्यवस्थाओं के अनगिनत चित्र हैं। सामाजिक कुरीतियों का शिकार बनी नारी की दाहिनी स्थिति का चित्रण किस उपन्यास में है? तो कौशिक जी के भिखारिणी उपन्यास में। पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? उपन्यास चंद हसीनाओं के खतूत।
हिंदी में आलोचना का जनक किसे माना जाता है? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को। हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक कौन सी है? तो हिंदी कालिदास की आलोचना। हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया है? तो पद्म सिंह शर्मा। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा है? तो डॉक्टर भागवत स्वरूप मिश्र ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना संबंधी मान्यताओं सैद्धांतिक स्तर पर चुनौती देने वाले विद्वान कौन हैं? आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी। रस सिद्धांत के आधुनिक व्याख्याकार कौन कौन से हैं? तो आचार्य शुक्ल, नगेंद्र निर्मला जैन, आनंद प्रकाश दीक्षित, विश्वंभरनाथ उपाध्याय। हिंदी के प्रथम जीवनी लेखक किसे माना गया है? तो बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री। आधुनिक हिंदी साहित्य में सबसे पहले आत्मकथा किसने लिखी है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान का पहला रिपोर्टाज कब प्रकाशित हुआ था? पहला रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा रोभास पत्रिका 1938 में प्रकाशित हुआ। कौशिक द्वारा रचित हिंदी में पहली कहानी कौन सी है? तो विश्वंभरनाथ शर्मा द्वारा रचित रक्षाबंधन। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? तो ग्राम नामक कहानी सन 1911 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। मुंशी प्रेमचंद्र को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। फ्लैश बैंक की शैली सबसे पहले किस कहानी में प्रयोग हुई? तो उसने कहा था नामक कहानी में। प्रेमचंद्र की सोजे वतन कहानी को सरकार ने जब्त क्यों कर लिया था? तो राष्ट्र प्रेम का स्वर प्रबल होने के कारण। हिंदी में प्रेमचंद्र की पहली कहानी कौन सी है? तो पहली कहानी सौत है। हिंदी कहानी में प्रेमचंद्र युग की सही अवधि कौन सी है? तो सन 1916 ईस्वी से सन 1936 ईस्वी तक। आधुनिक हिंदी कहानी की जन्मदात्री पत्रिकाएं कौन सी है? तो सरस्वती, सुदर्शन और इंदु पत्रिकाएं। सुखमय जीवन कहानी के रचनाकार कौन हैं? तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी।